1750 की बात है। भारत दुनिया की पूरी इकोनॉमी का लगभग 87% था। हम सोने की चिड़िया थे। 200 साल बाद 1947 में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 3% रह गया। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उस खरबों डॉलर की लूट की दास्तान है जिसने हमें दुनिया के सबसे अमीर देश से एक गरीब राष्ट्र बना दिया। जरा सोचिए, अगर वो अंग्रेज भारत नहीं आते तो आज कोहिनूर किसके ताज पर होता? क्या आज हमारा रुपया डॉलर से ज्यादा मजबूत होता? क्या स्पेस रेस में पहला कदम किसी भारतीय ने रखा होता? यह है एक ऐसे भारत की कहानी जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन सकता था। पर क्या वो भारत एक भारत होता या 565 रियासतों में बटा एक टूटा हुआ सपना? आज केसा सेंट्रल पर हम इतिहास के उस पन्ने को पलट कर देखेंगे जो कभी लिखा ही नहीं गया। आज गहराई से जानेंगे क्या होता अगर अंग्रेज कभी भारत आए ही नहीं होते। एक ऐसा भारत जिसकी तरक्की की उड़ान को कभी किसी ने रोका ही नहीं। जरा सोचिए, अगर वो खरबों खरबों डॉलर भारत से कभी लूटे ही नहीं गए होते तो आज हम कहां होते? यकीनन दुनिया के सबसे अमीर देश। हमारा कोहिनूर किसी दूसरे देश के ताज में नहीं, बल्कि हमारी अपनी शान बढ़ा रहा होता। और हमारी जीडीपी, वो तो शायद आज दुनिया के लिए एक सपना होती। और देखिए, जब जेब में पैसा होता है ना, तो सपने भी बड़े होते हैं। क्या पता आज चांद पर पहला कदम किसी भारतीय ने रखा होता, या हो सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कंट्रोल रूम दिल्ली या मुंबई से ऑपरेट हो रहा होता। स्पेस की रेस में हम शायद सबसे आगे होते। और जाहिर है, आर्थिक ताकत के साथ साथ आती है सैन्य ताकत। हमारी सेना शायद दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक होती। लेटेस्ट मिसाइल्स, सबमरीन्स, सब कुछ। और ऐसे में कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, इसका सीधा असर आम जिंदगी पर पड़ता। हमारा एक रुपया शायद डॉलर से कई ज्यादा मजबूत होता। बेरोजगारी, भुखमरी, ये शब्द शायद हमें डिक्शनरी में खोजने पड़ते। दुनिया भर से स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते और हमारे कपड़ा उद्योग का तो कोई मुकाबला ही नहीं होता। और शायद सबसे बड़ा, सबसे अहम बदलाव होता हमारे नक्शे पर। कोई पाकिस्तान नहीं, कोई बांग्लादेश नहीं, सिर्फ एक अखंड भारत। बंटवारे का वो दर्दनाक इतिहास शायद कभी लिखा ही नहीं जाता। लेकिन एक मिनट, क्या यह खूबसूरत सपना वाकई सच होता? क्या इतिहास इतना सीधा और सरल होता? या फिर हम एक बहुत जरूरी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। तो अब करते हैं एक रियलिटी चेक। देखते हैं उस हकीकत को जो शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। एक ऐसे भारत की तस्वीर जो एक नहीं बल्कि कई टुकड़ों में बटा हुआ था। ये नंबर देखिए, 575, 500 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 1947 में भारत की रियासतों की संख्या थी। हर रियासत का अपना राजा, अपना कानून, अपनी सेना। मतलब ये एक देश कम और कई देशों का एक समूह ज्यादा था। और ऐसा भी नहीं था कि ये सब रियासतें शांति से रहती थी। मराठा, मुगल, सिख, राजपूत, ये सब अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लगातार लड़ते रहते थे। तो बहुत मुमकिन था कि अंग्रेजों के बिना ये आपसी लड़ाइयां और भी ज्यादा बढ़ जाती। तो हमारे सामने दो रास्ते होते। एक तरफ राजशाही, यानी राजा का बेटा राजा और राज्यों के बीच लगातार झगड़े। वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक जैसी सिविल सर्विस। ये वो चीजें हैं जो अंग्रेजी शासन के दौरान धीरे धीरे विकसित हुई। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये 565 राजा कभी अपनी सत्ता छोड़कर एक लोकतांत्रिक देश बनाने पर राजी होते? मुश्किल लगता है। तो अब बात करते हैं उस विरासत की जो हमने खोई और जो हमें मिली, क्योंकि इतिहास कभी भी सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। इसे समझने के लिए हमें हर पहलू को तौलना होगा। ये स्लाइड इसी लेन देन को बहुत अच्छे से दिखाती है। अंग्रेज रेलवे लाए जिसने देश को जोड़ा, लेकिन क्या इसके बिना हम अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बना पाते? जरूर बनाते, शायद थोड़ा धीरे। अंग्रेजी भाषा ने हमें दुनिया से जोड़ा, पर हमारी अपनी भाषाएं पीछे रह गईं।
क्रिकेट आज हमारा जुनून है, लेकिन क्या हम अपने पारंपरिक खेल भूल गए? और हाँ, सती प्रथा जैसी बुराइयों का अंत हुआ, लेकिन यह भी तो सच है कि राजा राममोहन राय जैसे हमारे अपने सुधारक इसके लिए पहले से ही संघर्ष कर रहे थे, और जो हमने खोया उसका सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक प्रतीक है कोहिनूर, दुनिया का एक बेशकीमती हीरा जिसे भारत से ले जाया गया। आज वो ब्रिटिश ताज की शान है। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये हमारी खोई हुई दौलत और हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। और हमें इस कड़वी सच्चाई को भी नहीं भूलना चाहिए। अंग्रेजों को भारत पर राज करने का न्योता किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे ही कुछ लालची राजाओं और नवाबों ने दिया था। हमारी आपसी फूट ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, और उन्होंने बस उसी का फायदा उठाया। तो आखिर में हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जिसका पन्ना कभी लिखा ही नहीं गया। एक ऐसा फैसला जिसका नतीजा हम कभी जान ही नहीं सकते। हमारे सामने दो रास्ते थे। एक तरफ सोने की चिड़िया वाला अमीर भारत जो शायद 565 टुकड़ों में बंटा होता, और दूसरी तरफ वह एकजुट लोकतांत्रिक भारत जो हम आज हैं, भले ही हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इतिहास का वो कौन सा पन्ना है जो हम सब मिलकर लिखना चाहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर और अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया और आप इतिहास के ऐसे ही अनदेखे और अनसुलझे किस्सों की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो किस्सा सेंट्रल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, उस घंटी बेल को भी दबा दें ताकि आप हमारी अगली गहन कहानियां मिस न करें। मिलते हैं अगले किस्से में। अपना ख्याल रखिए।